हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे गिट के बारे में और आज के वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक से चीज़ें आपको बताऊंगी प्रॉपर हिंदी में। जिसने कभी गिट पे काम नहीं किया उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और बहुत ही बेसिक कमांड्स लाइक आप गिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या होता है, व्हाट आर ब्रांचेस, व्हाट इज़ ट्रैकिंग, कमिट, पुश, पुल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले गिट क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ब्रांचेस क्या होती हैं, ट्रैकिंग क्या होती है, कमिट क्या होता है, पुश, पुल, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पाइथन या कोई और जिस भी लैंग्वेज में आप वर्क कर रहे हो, मोस्टली पाइथन, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, बेसिकली गिट कहाँ पे आता है। ठीक है, सबसे पहले इसका यूज़ क्या है, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लेट्स से गिट आता है वर्जनिंग के लिए। लेट्स से दो डेवलपर हैं, डेवलपर 1 और डेवलपर 2, दोनों के दोनों उसी सेम स्क्रिप्ट के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर है, ये मॉड्यूल 1 पे काम कर रहा है और ये मॉड्यूल 2 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अपना अपना मॉड्यूल डालना है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे एक कैलकुलेटर है, उसके अंदर एक एडिशन के प्रोग्राम पे काम कर रहा है और एक सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम पे काम कर रहा है। ठीक है, अब वो सब्ट्रैक्शन की फ़ाइल बनी हुई है, एक एडिशन की फ़ाइल बनी हुई है, जैसे add.py और लेट्स से एक subtraction.py, ये फ़ाइल बनी हुई। ठीक है, अब जो इंजीनियर 1 था उसको ये फ़ाइल सेव करनी है और इसको ये वाली फ़ाइल सेव करनी है। ठीक है, अब जो फाइनल जो व्यूअर है उसके पास ये वाली फ़ाइल भी जाएगी और ये वाली फ़ाइल भी जाएगी। अब ये दोनों कैसे जाएंगी, तो सबसे पहला ये चीज़ आप समझो कि जब ये ऐड फाइल पे काम कर रहा है, राइट, तो ये वाली फ़ाइल इसको कहीं पे सेव करानी पड़ेगी और कोई ऐसी जगह होगी जो कि ग्लोबली हर कोई एक्सेस कर सके। ठीक है, तो देयर इज़ अ ग्लोबल, गिट के अंदर एक ग्लोबल हमेशा एक ओरिजिन रिपो होगी। ठीक है, ओरिजिन रिपो जो कि आपके लोकल से आप जो भी कमिट करोगे वो वहाँ पे जाके सेव होगी। ठीक है, कमिट मैं बताती हूँ कैसे लेटर ऑन, पर अभी ऐसा समझो कि आप अपना कोड कहीं पे डाल रहे हो। ठीक है, कहीं भेज रहे हो ऐसी ग्लोबल जगह पे जिसको सब एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये बंदा भी अपनी डाल देगा और ये वाले बंदा भी अपनी डाल देगा, दोनों अपनी डाल देंगे, तो उस कैलकुलेटर के अंदर दोनों के फाइल्स आ जाएंगी, राइट। तो दिस इज़ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द कोड। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे लोग काम कर सकते हैं, दैट बिकम्स ईजी। ठीक है, तो इसीलिए हम गिट यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक है बिल्कुल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस हम 3 तरह की होती हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं लोकल ब्रांचेस होती है। सबसे पहले कौन कौन सी तरह की ब्रांच होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है लोकल। ठीक है, फिर होती है रिमोट ब्रांच, एक होती है रिमोट, आपने ट्रैकिंग सुना होगा बहुत, ट्रैकिंग क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। देन एक होता है ट्रैकिंग अपस्ट्रीम रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। अब इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं जैसे वेयर डज इट लिव। सो लोकल क्या होता है, ऑन योर लैपटॉप, वट एवर यू आर डूइंग ऑन योर लैपटॉप। ठीक है, वो लोकल हो गया। अब रिमोट क्या होगा, रिमोट ब्रांच हमेशा गिटहब पे होगी। ये जो ग्लोबल वाला मैं बोल रही थी यहाँ पे, वो जो रिमोट ब्रांच होगी, जो ग्लोबल ब्रांच होगी, ठीक है, वो गिटहब पे होगी। ठीक है, इसके बाद रेफरेंस क्या होगा, जब भी कुछ लोकल में कुछ फ़ोल्डर्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ आपके लोकली एक्सेसिबल होंगे, लेकिन कुछ फ़ोल्डर्स ऐसे होंगे जैसे in your local repo as gits
लास्ट फेच्ड मेमोरी ऑफ गिटहब। ठीक है, तो बेसिकली रिमोट ट्रैकिंग का क्या मतलब है, इट इज़ इन योर लोकल रेपो एज गिट्स लास्ट फेच्ड मेमोरी ऑफ गिटहब। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लोकल रेपो है, राइट, लोकल मतलब लोकल फोल्डर, बट फोल्डर इज़ नॉट अ रेपो, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। branch is not a folder, branch is the named line of a git history for the entire repository। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। branch is not a folder। ठीक है, अब ऐसा लग सकता है कि ब्रांच फोल्डर है, बट ऐसा है नहीं। ब्रांच इज़ अ नेम्ड लाइन ऑफ गिट हिस्ट्री फॉर द entire repository। ठीक है, it is just a name line। ओके, सो ब्रांच क्या है कि गिट कमिट वाइज वर्क करता है। मैं अगर ये कमिट कर दूँ ना, तो मैं जिस फोल्डर में कमिट कर दूँ उसके अंदर अगर 50 फोल्डर होंगे तो वो सारे के सारे कमिट हो जाएंगे एक ब्रांच पे। ठीक है, तो एक जगह पे कमिट हो जाएंगे। अब मुझे उस जैसे लेट्स से एक फ़ोल्डर था F1, एक सैम्पल एग्जांपल ले लेते हैं। एक F फोल्डर था, फिर उसके अंदर F1 था, फिर उसके अंदर F2 था। F1 और F2 दोनों फोल्डर थे लेट्स से। ठीक है, और फिर जो था F1 के अंदर क्या था, F1 के अंदर फिर से मतलब और सारी फाइल्स थी, लेट्स से G1 G2। ठीक है, फाइल्स फोल्डर्स ये सब था। सिमिलरली F2 के अंदर भी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स थे। ठीक है, लाइक H1 H2 एट्सेट्रा ऐसे था। ठीक है, तो जब मैं F यहाँ पे हूँ, मैं लोकल में CD करके लेट्स से CD F पे पहुँची, तो टर्मिनल में मैं अभी F के ऊपर हूँ। ठीक है, F पे हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने कमिट कर दिया तो F के अंदर जितना कुछ है सब कमिट हो जाएगा। F के अंदर जितनी फाइल्स फोल्डर्स है सब कमिट हो जाएंगे, बट मुझे चाहिए था मैं F1 को कमिट करूँ, या F1 फोल्डर या उसके अंदर जो भी चीज़ है मुझे बस वही सबमिट करनी है। तो मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा, F1 फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, तब मैं कमिट करूँगी तो ये चीज़ें कमिट होंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो जहाँ पे मैं कमिट कर रही हूँ, इट इज़ कीपिंग अ रेफरेंस, राइट। सो इन योर लोकल रेपो एज गिट्स लास्ट फेच्ड मेमोरी ऑफ गिटहब वट एवर आई फेच्ड मैं बताऊँगी क्या होता है, बट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लेट्स से अब ये मुझे F1 फोल्डर कमिट करना था, तो मैं CD जाऊँगी F/F1, इस पर पहुँच जाऊँगी। तो अभी मैं F1 पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गिट कमिट करूँगी। ठीक है, वट एवर -m, और मैं एक मैसेज डालूँगी, आई एम कमिटिंग लेट्स से ब्रांच F1। ठीक है, आई एम कमिटिंग फॉर या फोल्डर F1। ठीक है, ऐसा करके कुछ मैसेज डालूँगी और मैं इसको कमिट कर दूँगी, मतलब मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब मैं सेव कहाँ कर रही हूँ, अभी मैंने लोकल के एक रेफरेंस पे सेव किया है। ठीक है, अभी मैंने उसको फाइनली जो रिमोट है ग्लोबल उस पर नहीं डाला है, अभी मैंने उसको स्टेज किया है सारी फाइल्स को। स्टेज का मतलब कि अगर मैंने उस स्टेज के अंदर इस जैसे F1 को मैं लेट्स से ये F1 फोल्डर के अंदर हूँ ना, तो ये 2 फाइल्स होंगी। अगर मैंने इसके अंदर H2 भी मॉडिफाई की है और ये भी मॉडिफाई किया है, तो ये भी कमिट हो जाएगी एक साथ। ठीक है, तो गिट कमिट वाइज वर्क करता है, फोल्डर वाइज वर्क नहीं करता है। ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई कि गिट कमिट और गिट ऐड डॉट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ जो है गिट ऐड F1, सिर्फ F1 फोल्डर को ऐड करो। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर गिट ऐड जो है ऐसे कुछ कर दूँ, गिट ऐड डॉट, तो F के अंदर, तो ये सारी फाइल्स कमिट ऐड स्टेज हो जाएंगी। बेसिकली स्टेज हो जाएंगी मतलब तैयार है काम करने के लिए। अभी कुछ भी पुश नहीं हुआ है, कुछ भी सेव नहीं हुआ है, बस मैंने सेव किया। जैसे हम Ctrl+S करते हैं वर्ड पे, ठीक है, उस तरह का हमने सारी फाइल सेव करके रख ली है। बस अब मैं इसको डालने वाली हूँ। ऐड का मतलब ये होता है गिट ऐड। ठीक है, अभी डाला नहीं है, डालने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा गिट ऐड F1, सिर्फ F1 को। अब क्योंकि मैं F1 कह रही हूँ तो मैं F पे आऊँगी, यहाँ पे बोलूँगी F के अंदर फोल्डर के अंदर जाओ, इसके अंदर केवल F1 फोल्डर को कमिट करो। तो कमिट करो मतलब स्टेज करो। ये जो ऐड कमांड है, दिस इज़ फॉर स्टेज,
एंड ये जो F1 ये वाला जो कमांड है दिस इज़ फॉर सेविंग. ओके, so git commit commits to your, now this will commit only to your local branch. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकल वाला जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं गिट कमिट बोल रही हूँ ना, कमिट का मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो रिमोट पे जाके ग्लोबल जो हमारी ब्रांच थी, एक ग्लोबल फोल्डर होगा उसके अंदर जो ब्रांच थी वहाँ जाके सेव हो गया है. नहीं, वो वहाँ जाके सेव नहीं हुआ है. जैसे मैंने जैसे ये F1 को स्टेज किया, ठीक है, ये फर्स्ट कमांड ये हो गया, ठीक है, सेकंड कमांड मेरा ये हो गया, मैंने उसको कमिट किया, ठीक है, अभी ये लोकल पे ही है. तीसरा कमांड मैं करूँगी गिट पुश, ठीक है, अब ये जो है रिमोट पे जाएगा. रिमोट के अंदर कैसा दिखेगा, रिमोट दिखेगा ऐसे origin/F1 F1, ठीक है, क्योंकि मैं F1 को कर रही हूँ कमिट, ठीक है. तो ये जब भी मैं एक F1 है ना तो इसकी एक रिमोट सेट करूँगी, तो जब भी मैं F1 के अंदर जो भी चेंजेस करूँगी वो मैं origin/F1 दिस इज़ अ ग्लोबल ब्रांच, ठीक है, ग्लोबल ब्रांच. ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें जैसे F2 क्रिएट करना होता तो मैं origin/F2 क्रिएट करती. अब वो एक रिमोट रेपो हम सेट करते हैं कि F1, ऐसा ज़रूरी नहीं कि F1 ही हो, मैं यहाँ F5 में भी इसको सेव कर सकती हूँ, इस F1 को, इस F1 फोल्डर को, ठीक है. तो मैं एक ये वाली जो लोकल ब्रांच है इसके अंदर केवल F1 फोल्डर है और इस फोल्डर को मैं origin/F1 में सेव करना चाहती हूँ. तो ये origin ये कहाँ पे सेट होता है, इसका एक कमांड होता है, यू हैव टू सेट रिमोट रेपो, तो वी विल डिस्कस दैट लेटर. अभी के लिए इतना ही, ठीक है. अब इसके बाद ट्रैकिंग इस सेटिंग ऑन योर लोकल ब्रांच, ठीक है. ये जो मैं कह रही थी कि आपको कैसे पता इस F1 को जब हम कमिट कर रहे हैं इसे कैसे पता कहाँ पुश होना है, कौन सी ग्लोबल ब्रांच पे पुश होना है, तो वो सेटिंग हम करते हैं अपस्ट्रीम सेटिंग कर देते हैं कि मेरी इस वाली जो ब्रांच जहाँ पे मैं ये F1 फोल्डर सबमिट करूँ वो ब्रांच आपको दिखेगी नहीं, ठीक है. उसका अपस्ट्रीम रिलेशनशिप, ठीक है, उसका अपस्ट्रीम ब्रांच बोल सकते हो या उसकी रिमोट ब्रांच बोल सकते हो, वो हम सेट करते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोकल का जो F1 है इट विल ट्रैक रिमोट F1. जब भी मैं यहाँ कुछ चेंज करूँगी, लेट्स से किसी और ने, अब इस F1 में हो सकता है किसी और डेवलपर ने कुछ और डेटा डाला हो, ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे पुल और वो सारे कमांड्स की. पर मैं यहाँ पे जो आज हमने देखा है वो देखा है कमिट राइट्स टू लोकल ब्रांच, पुश copies local commits to origin/whatever branch name, और ठीक है. अब या ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.